आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। 2026-27 के वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से आज हो रही है। तो आज कई नियमों में बदलाव हो गया, इसलिए ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल यानी आज से इनकम टैक्स, आपकी ग्रेच्युटी, आपकी तनख्वाह, यूपीआई, रेलवे टिकट, फास्टैग से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर भी पड़ेगा। देखिए ये विस्तृत रिपोर्ट। 1 अप्रैल 2026 सिर्फ कैलेंडर की एक और तारीख नहीं है, बल्कि ये नए फाइनेंशियल नियमों की शुरुआत का दिन है। टैक्स, पैन, आईटीआर, एटीएम और ट्रेन की टिकट के साथ यात्रा से जुड़े ये बदलाव आपकी जेब पर असर भी डालेंगे। देश के टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर यह है कि 65 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब एक नया न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। आज से जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उनमें रिवाइज्ड रिटर्न में राहत। अब टैक्स पेयर्स रिवाइज्ड रिटर्न पेनल्टी के साथ 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही बिना किसी पेनल्टी के टैक्स पेयर्स 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट में बदलाव, असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर। इन पर नहीं लगेगा टीडीएस। कर्मचारियों को कंपनी जो घर आने जाने के लिए रीइंबर्समेंट देती है, इस पर अब टीडीएस नहीं लगेगा। यूपीआई से जुड़े बदलाव, अब पेमेंट के लिए केवल ओटीपी काफी नहीं होगा। पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, जिसके लिए पिन, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा कुछ और नियमों में भी बदलाव हो रहा है। पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा या निकासी अगर 10 लाख से ज्यादा है तो पैन कार्ड देना होगा। 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के वाहन खरीदने पर पैन कार्ड देना होगा, और अगर संपत्ति लेन देन 20 लाख रुपए से अधिक होगा तो भी पैन कार्ड देना जरूरी होगा। ट्रेन टिकट कैंसिलेशन से जुड़े बदलाव, यात्री ट्रेन चलने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। ट्रेन रवाना होने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले के बीच अगर टिकट कैंसिल किया गया तो किराए का 50% कैंसिलेशन फीस के तौर पर देना होगा। अगर कंफर्म टिकट ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आरबीआई रेपो रेट में बदलाव संभव, आरबीआई 8 अप्रैल को रेपो रेट का ऐलान करेगा। 4 नए श्रम संहिता यानी लेबर कोड भी लागू होंगे, जिनके तहत अब कंपनियों के लिए कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे के रूप में रखना अनिवार्य होगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी कुल वेतन से 50% कम है तो इससे आपके प्रोविडेंट फंड में योगदान बढ़ेगा और हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी घट जाएगी, जिससे ग्रेच्युटी की राशि भी बढ़ेगी। आज से फास्टैग का वार्षिक पास भी महंगा हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। बदलाव सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आज से नहीं होगा, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और आज ही देश में जनगणना 2027 के पहले चरण का भी आगाज हो रहा है। आजादी के बाद ये भारत की 8वीं जनगणना है। पहले चरण में मकान सूचीकरण, आवास की गणना की जाएगी, जिसके लिए 31 लाख गणनाकर्ता मैदान में उतर रहे हैं। इस डिजिटल जनगणना के लिए मोबाइल ऐप से 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगी, जहां नागरिक खुद भी अपनी स्वगणना कर सकेंगे। हाउस लिस्टिंग के दौरान आपसे 34 सवाल पूछे जाएंगे। आपको ध्यान रहे, जाति आधारित प्रश्न दूसरे चरण का हिस्सा होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी धारा 15 के तहत पूरी तरह गोपनीय रहेगी, और यह भी साफ किया गया है कि इस प्रक्रिया का एसआईआर से कोई संबंध नहीं है। तो जनगणना का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है, और अब इसकी जो शुरुआत है वो इन तमाम इलाकों में पूरे देश में होगी। और जब तक दूसरा चरण नहीं शुरू होता, तब तक इसी चरण के जरिए आपको अपनी तमाम जानकारियां देनी होगी।